वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक ही दिन 15 पॉजिटिव केस मिलने से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जिले में 2 दिनों के बाद गुरुवार को भेजे गए 163 सैंपल में से 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और शेष 148 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से रिपोर्ट मिलने के बाद पॉजिटिव सभी 15 व्यक्तियों के कांटेक्ट हुआ ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। सभी को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि पॉजिटिव केस तहसील लालगंज, फूलपुर व सदर क्षेत्र से संबंधित हैं। इनमें से एक एम्बुलेंस का ड्राइवर, एक लैब टेक्नीशियन, महनाजपुर थाना क्षेत्र के जियापुर गांव के 3 लोग और जहानागंज के नेतपुर के 2 लोग शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई से लौटे 8 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह सभी लोग पहले से ही क्वारंटाइन थे। आज 15 मामले सामने आने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 हो गई है, जिसमें से 9 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 की मौत हो चुकी है। 20 एक्टिव केस इस समय हैं जिनका इलाज चल रहा है। जनपद में जो प्रवासी श्रमिक काफ़ी संख्या में हैं, उनमें से प्रतिदिन हम लोग लगभग 90 से 100 सैंपल जिनमें कुछ भी लक्षण होता है या लक्षण अगर नहीं पाया जाता, कुछ रैंडम सैंपलिंग करके भेजते हैं ताकि हमें पता चलता रहे और कोई अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसका इलाज उपचार हो सके। आज 163 सैंपल में से जो कल 113 सैंपल नेगेटिव आए थे, उसके अलावा जो सैंपल बचे थे उनमें से शेष नेगेटिव होकर के और 15 पॉजिटिव आज आए हैं। उनको सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में उपचार के लिए भेजा जा रहा है। इसमें से 3 ऐसे लोग हैं जो जियापुर दक्षिणी जो कंटेनमेंट किया गया था उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो 45 सैंपल गए थे उसमें से 3 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया था पहले ही, उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। साथ ही जो एक दुखद मृत्यु हुई थी नेतपुर की, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट के 9 लोगों का सैंपल भेजा गया था। उसमें से 2 पॉजिटिव सैंपल आए हैं। एक सैंपल हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर का है पॉजिटिव और एक मेडिकल कॉलेज के इलाज की टीम में जो लोग हैं उनमें से एक लैब टेक्नीशियन का है जो ऑलरेडी पैसिव क्वारंटाइन 15 दिन का जो होता है, 1 हफ्ते के उपचार की प्रक्रिया करने के बाद उसमें वो ऑलरेडी हैं। शेष 6 लोग ऐसे हैं जो मुंबई से आए थे लेकिन वो अपने गांव नहीं गए और सीधे वो डॉक्टरों ने उनको शेल्टर होम पर या रोडवेज पर जांच के बाद सीधे हॉस्पिटल फैसिलिटी क्वारंटाइन भेज दिया था और उनका सैंपल चला गया था। उनमें से जो पॉजिटिव आए हैं वो लोग हैं
इसलिए उनके गांव को कंटेनमेंट जोन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो गांव गए ही नहीं, उनको शेल्टर होम या रोडवेज या रेलवे स्टेशन से ही हॉस्पिटल क्वारंटाइन कर दिया गया था। शेष 2 लोग ऐसे हैं जिनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो नरेठा कनेला के हैं, जो गांव चले गए थे। यद्यपि वो कह रहे हैं कि मैं गांव के बाहर एक कमरे में रहता हूं, लेकिन उनके एक भाई जो साथी मुंबई से आए थे वो गांव में रहते हैं, इसलिए उस गांव को कंटेनमेंट जोन करके उनके डायरेक्ट ट्रेसिंग करके सैंपलिंग की जा रही है। और एक व्यक्ति और हैं जो हरदशई रामपुर के, वो हॉस्पिटल क्वारंटाइन नहीं थे, लेकिन उनको उनके घर वालों ने शेल्टर होम से सीधे गांव से दूर एक ट्यूबवेल के कमरे में रोक रखा था और उनके पिता सिर्फ दूर से उनको भोजन देते थे। प्रथम दृष्टया वेरीफाई हुआ है, इसलिए अभी फिलहाल उसको कंटेनमेंट जोन न बना के उनके जो डायरेक्ट कांटेक्ट में 1-2 लोग हैं उनके सैंपल किया जा रहा है और डिटेल उसकी हिस्ट्री पता की जा रही है। इस प्रकार आज जो ऑलरेडी जुड़े हुए कुछ लोगों के पॉजिटिव आए हैं, जो हम लोगों ने डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर सैंपलिंग किया था, और 8 ऐसे गांवों से अलग अलग लोग जो मुंबई से आए थे, उनमें से 6 जो सीधे हॉस्पिटल क्वारंटाइन थे और एक जो गांव में न जाकर के गांव के बाहर ट्यूबवेल पर क्वारंटाइन थे, सेल्फ क्वारंटाइन थे, और एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में उनके डायरेक्ट जो साथ आए थे, एक सज्जन गांव में थे। इस तरह के लगभग 15 प्रकरण आए हैं और इसमें विस्तार से कांटेक्ट ट्रेसिंग, और सुबह से मैंने भी प्रत्येक पेशेंट से बात किया है, उनको मनोबल बढ़ाया है, गांव के लोगों से भी बात किया है कि ताकि सावधानी बरतने की आवश्यकता है, दहशत की आवश्यकता नहीं है। और जनपदवासियों से भी मेरा आग्रह है कि ये ट्रांसमिशन ना बढ़े, इसके लिए अधिक से अधिक लक्षण वालों की 100% सैंपलिंग और शेष जो बाहर से आ रहे हैं उनका कुछ 1% करा के जरूरी है जानना, ताकि कोई हिडन वायरस ना हो। और इसलिए संख्या से न घबराएं, बल्कि कोशिश करें कि जो भी बाहर से आया है उससे परहेज रखें, थोड़ी सावधानी रखें, उससे फिजिकल डिस्टेंस रखें, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट बनाएं, उससे भौतिक दूरी बना के रखें, और उसका स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं। और अगर लक्षण पाया जाता है तो सैंपलिंग के लिए फोन करें, लक्षण दिखते ही फोन करें, ताकि एक जन सहभागिता से हम इस पर नियंत्रण कर सकें। धीरे धीरे सुलग रही चिंगारी अब विस्फोट के रूप में तब्दील हो रही है। एक ही दिन में कोरोना बम का ऐसा विस्फोट हुआ है कि पूरा जनपद सदमे में आ चुका है। एक ही दिन में 15 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरा जनपद दहल उठा है। स्थिति को और भी विस्फोटक होने से रोकने के लिए और अधिक चौकन्ना और अधिक जागरूक होने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है नियमों की अनदेखी करने वालों को आईना दिखाने का, वरना स्थिति हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम हाथ मलते ही रह जाएंगे। तो सोचिए कि आखिर कैसे संभलेगा हमारा जनपद। क्या इसे संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है, हमारी कुछ भी नहीं? दरअसल जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि बिना जन सहभागिता के इस महामारी पर नियंत्रण मुश्किल है। आज भी तमाम लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। संक्रमण के खतरे बढ़ाने वाले ऐसे लोगों के साथ बी ऑब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट के स्वर बुलंद करने होंगे। व्यवसायियों व व्यापारियों को राहत देने के लिए दुकानों को जरूर खोला गया है, पर दुकानदार माल बेचने में कामयाब हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मिठाई की दुकानें खोली गई तो विक्रेता और खरीदार नियमों को तोड़ वहीं स्वाद का जायका लेने देने में जुट गए हैं। मिठाई की छूट के बीच घाटी समोसे भी छनने लगे हैं। वाहनों को मिली छूट का भी बेजा इस्तेमाल हो रहा है।
बाइकों पर दो दो लोग धड़ल्ले से फर्राटे भर रहे हैं। ऐसे में घूम फिर कर यही यक्ष प्रश्न एक बार फिर सामने आता है कि कैसे संभलेगा जनपद। आप भी सोचिए और जनपद को बचाइए। बहरहाल कोरोना बम विस्फोट के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। ऐसे धमाकों को रोकने के लिए पुलिस कप्तान ने कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं। देखिए, हमने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित कर दिया है कि मोटरसाइकिल पे सिर्फ एक आदमी चलेगा, उसके साथ कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर कोई लेडी जिसकी तबीयत खराब है तो वो जा सकती है मोटरसाइकिल पे, अदरवाइज केवल एक आदमी चलेगा। दूसरा हेलमेट पहना रहेगा, मास्क लगाया रहेगा। दूसरा आदेश मैंने ये दिया है कि कोई भी आदमी अगर बिना मास्क लगाए सड़क पे घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ 188 के मुकदमे कायम होंगे। उसके बाद जो दुकानें खुली हैं, जो परमिशन के बाद जो दुकानें खुल रही हैं, उनको ये निर्देशित कर दिया गया है कि 1-1 मीटर की दूरी पर गोला बना दें, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनकी दुकान पे नहीं हो रहा है तो दुकानदार के खिलाफ भी मुकदमा कायम होगा। जो व्यक्ति वहां खड़े हैं उनके खिलाफ तो होगा ही, दुकानदार के खिलाफ भी हमने अभियान छेड़ा है कि उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम करो 188 में, और जो महामारी अधिनियम है उसमें कायम करें। उसमें फाइन की भी व्यवस्था है कि कुछ 250 या 300 रुपये की फाइन की व्यवस्था है, वो भी मैंने आज से शुरू किया है कि उन पर फाइन भी किया जाए। जो 4 पहिया गाड़ियां हैं उसमें केवल ड्राइवर और 2 लोग, अगर इनको छोड़ के कोई तीसरा व्यक्ति है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो सबके लिए आदेश है, वो चाहे पैदल चल रहा हो चाहे गाड़ी से चल रहा हो, अगर बिना मास्क के कोई भी आदमी निकलेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, मिठाई की दुकान का प्रयास करते हुए जलेबी दुकान खोल जा रही है, चाय पानी लोग खोल रहे हैं? नहीं, चाय पानी के और इन दुकानों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। फिर मैंने आदेशित कर दिया जिन लोगों ने दुकान खोला है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमे कायम होंगे बिना इजाजत की। जिसको इजाजत नहीं दिया गया, अगर उसने दुकान खोली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में बुधवार रात करीब 8 बजे एक और कोरोना संदिग्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे 18 मार्च को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अरवला थाना क्षेत्र के अहररिया गांव निवासी 55 वर्षीय सुरेंद्र मुंबई से आया था और CSC में दिखाया था। इसके बाद उसे शहर के समीप शिवालिक अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया था। सुरेंद्र को सांस लेने में तकलीफ होने पर 18 मई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार रात उसकी मौत हो गई। अभी इसकी कोरोना जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। इसके बाद भी शव को सैनिटाइज कर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद से जिला अस्पताल के डॉक्टरों में भी खौफ का माहौल है, जिसके चलते गुरुवार को OPD प्रभावित रही। ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में था अंडर में, वहाँ से 18 तारीख को ही है। इसका सांस फूलने में प्रॉब्लम हो रही थी तो यहाँ 18 को भर्ती हुआ था, जो कि कल जो है शाम को 8:15 पे उसकी मृत्यु हो गई और उसकी बॉडी को जो है सैनिटाइज करके उसके परिजन को रिसीव करा दिया गया। क्या दिक्कत है सर? ये संभावित कोविड-19 का मरीज था। इसकी जांच रिपोर्ट अभी पेंडिंग थी, आ जाएगी तो फिर जो है जिस गांव का होगा उस गांव के लिए को भी सैनिटाइज और क्वारंटाइन कराने के लिए CMO साहब को। लगभग कितने दिन था सर ये 18 तारीख आया था, 20 तारीख से। कब मृत्यु हुई सर इसकी? डेथ कब हुआ सर? कल। कितने बजे हुई सर? 8:15। आजमगढ़ में एक ही दिन में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद प्रशासन सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए नए सिरे से रणनीति बना रहा है। इसके लिए कंटेनमेंट जोन में और सख्ती की जाएगी। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां बैरिकेडिंग की गई है। गांव में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है और न ही गांव का कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है। कंटेनमेंट जोन पर 24 घंटे पुलिस का पहरा है। एसपी ने बताया कि गुरुवार को जो 15 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नियम है उसके कि कोई आदमी वहाँ से जाएगा नहीं, कोई आदमी उसके अंदर नहीं आएगा, इसका पालन कराया जा रहा है। हमने डेडिकेटेड फोर्स लगा दिया है,
जो प्रवेश के जो रास्ते हैं उसको उस पर फ्रेस्किंग चल रही है। किसी को आने की इजाज़त नहीं, किसी को जाने की इजाज़त। अभी देखिए, अभी तक 15 थे जो अब तक प्रकाश में आए थे, लेकिन अभी सूचना मिली है कि 15 और कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं, जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं उनमें से। इसका भी इसलिए हम लोग कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, मास्क लगाने पे हम लोग जोर दे रहे हैं, और जो कंटेनमेंट जोन में लोग हैं उनको न निकलने के लिए, और जो क्वारंटाइन में है, क्वारंटाइन के लोग होम क्वारंटाइन में ही है तो वो बाहर नहीं जा सकते, ये हम इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो 15 नए पाए गए कंटेनमेंट जोन के लिए क्या कितनी संख्या में की जा रही है? अभी हम लोग उस पर एक्सरसाइज चल रही है। अब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि उनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग आए हैं, ताकि हम उसको आगे जो है इसका अनुमान कर सकें। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि गुरुवार को बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के जाफरपुर आवास पर श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कांग्रेसजनों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके विचारों व योगदान को याद किया। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि स्वर्गीय गांधी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी का सपना देखा और उसे मूर्त रूप प्रदान किया। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय गांधी की पुण्यतिथि पर 21 कांग्रेस जनों ने मानवता की सेवा व भलाई के लिए रक्तदान के रूप में महादान किया। देखिए, भारत रत्न हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, जिसको हम सब बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी जी के द्वारा किए गए योगदान से हम सभी परिचित हैं। उन्होंने 19वीं सदी में ही 21वीं सदी का सपना देखा था, और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो 40 वर्ष की अवस्था में देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश को वैश्विक परिदृश्य पर कैसे स्थापित किया जाए उसके लिए तमाम कार्य किया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य दूरसंचार की क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कंप्यूटर की क्रांति, जिस समय विपक्षी दल की सरकार ने बैलगाड़ी से जाकर सदन में विरोध करने का काम किया था, उन्होंने गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चा गांव में पढ़ता है जिसका भविष्य कैसे संवरे, उसके लिए उन्होंने नवोदय शिक्षा की स्थापना की। नवोदय शिक्षा का उद्देश्य था कक्षा 5 पास करने के बाद जो लड़का गरीब होगा वो परीक्षा देगा नवोदय विद्यालय की, वहाँ से पूर्णतः इंटरमीडिएट पास करने के बाद जहाँ उसका भविष्य होगा वहाँ जा सकता था। बेहतर शिक्षा देने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने जब देखा कि लोकतंत्र अभी भी और मजबूत होना चाहिए, इसमें देश के अंतिम व्यक्ति की सहभागिता नहीं हो पा रही है, ऐसे में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया, कानून बनाया, जिसमें आप सब देख रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्य और प्रधान या प्रमुखी का चुनाव, उसका जो रोटेशन है, कभी अनुसूचित, कभी ओबीसी, कभी महिला, कभी सामान्य पुरुष, ताकि हर वर्ग के हर व्यक्ति को देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिल सके। राजीव गांधी जी ने 18 वर्ष के नौजवान को मतदाता बनाने का काम किया ताकि युवा भारत का सपना पूरा हो सके, और उन्होंने इस देश के लिए जो कुछ भी किया वो हम लोगों के लिए प्रेरणा लेने की बात है। हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर जो बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाती है, 21 लोगों ने, कांग्रेस के 21 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान देने का काम किया है, और यह संकल्प लिया गया है कि हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा देश धार्मिक सद्भावना, जाति सद्भावना के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो भी भूमिका उसमें होगी वो निभाया जाएगा। आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर यही संकल्प लेने का काम किया है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रक्तदान से अगर एक व्यक्ति को भी जीवन मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोरोना महामारी के इस दौर में प्रभावितों की मदद के लिए तमाम संगठन खड़े हुए हैं, और उन्हीं संगठनों में से एक संगठन है स्पर्श फाउंडेशन। लॉकडाउन में संस्था निरंतर प्रभावितों की सेवा में लगी हुई है, फिर चाहे वे जरूरतमंद हों, यात्री हों, प्रवासी श्रमिक हों या ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी ही क्यों न हों। स्पर्श फाउंडेशन प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इन सभी के लिए अल्पाहार व पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। संस्था के संस्थापक सदस्य अवधेश उपाध्याय ने बताया कि प्रतिदिन 500 लंच पैकेट व पेयजल भौरनाथ क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पास पहुंच रही बसों और ट्रकों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को वितरित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि संस्था ने शहर के 4 स्थानों पर निःशुल्क प्याऊ की भी व्यवस्था की है, जो 2 माह तक निरंतर चलता रहेगा।